गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लोग का ख्याल रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की नई स्टोरी का शुभारंभ करते हैं। मुझे 3 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते से ज़्यादा मैंने कोई स्टोरी अभी तक अपलोड नहीं की। आज फिर से एक नई स्टोरी लेके आई हूँ जो एक पति पत्नी के बीच की है। इससे पहले बहुत मेरे स्टोरी डाली है, उससे आप ब्लॉग में मेरे जा करके देख सकते हैं। ये स्टोरी है कन्नौज की। कन्नौज में ही लड़की रहती है, पलती बढ़ती है और कन्नौज के ही की लड़के के साथ उसकी शादी होती है। लड़की गरीब रहती है, लड़का अमीर रहता है। शादी हो जाती, जब लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसके कुछ रिश्तेदार भी उसके साथ जाते हैं, जिसमें था एक जीजा भी। जीजा घर द्वार सब देखता है तो उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं कि इतने बड़े घर में मेरी साली गई है। उसको ये बात हजम नहीं होती है। वो सोच लेता है कि मैं इसका घर बर्बाद कर दूंगा, इसे अपने फिर नीचे स्तर पर लेके आऊंगा। पहले ये मेरा बहुत मजाक उड़ाती थी, ये अमीर घर में कैसे रह सकती है। मीठी मीठी बातें करके उसके घर आना जाना होता था, बहनों से भी मीठी मीठी बातें कर लेता था। दोनों के बीच शक पैदा कर दिया धीरे धीरे। लड़की ज़्यादा उम्र की थी नहीं, इसलिए वो चीज़ों को समझ नहीं पाती थी। अपने मायके वाले पर ज़्यादा भरोसा करती थी, अपने पति पर नहीं भरोसा करती थी। सो एक दिन ज़्यादा बहस होती है तो लड़की अपने मायके चली जाती है। फिर उसकी माँ किसी तरह समझा बुझा कर भेज देती रहती है, लेकिन 1.5 साल से ज़्यादा मामला टिकता नहीं, वो रह नहीं पाती 1.5 साल से ज़्यादा, और मामला कोर्ट में पहुंच जाता है डिवोर्स के लिए। दिसंबर 2022 में अंत में उसका डिवोर्स हो जाता है और एवज में उसको 40 लाख रुपए मिलते हैं। वो पैसे लेके मायके में रहती है। धीरे धीरे उसको सारे पैसे साल भर में पूरा ख़त्म करवा देते हैं लोग, उसका भाई, उसका जीजा। भाई भी इस चीज़ को नहीं समझ पाता है कि मेरी बहन के साथ गलत होता है। जब वो पैसे ख़त्म करा देता है तो बहन तो रहने नहीं देती, उधर जीजा उसके भाभी को भड़का देता है। तो भाभी कहती है पैसे तुम्हें मिले हैं, अपना मकान खरीद के जाओ, तुम अलग ही खरीद के रहो, घर खरीदो, अपना अलग रहो। उसे घर से निकाल देते। भाई बेबस हो जाता है, माँ भी बेबस हो जाती है। फिर निकल जाती घर से और जाती है स्टेशन पर, वहाँ बैठती है, सोचती है, फिर रोती है तो कुछ लोगों को भीख मांगती देखती है। सोचती पहले मैं भीख नहीं मांगूंगी, लेकिन तुरंत काम मिलता नहीं तो उसको भीख मांगना पड़ता है। तो पहले दिन में उसके 2 दोस्त बन जाते हैं और उससे फिर भीख मंगवाते हैं, क्योंकि मेहनत भीख में भी थी तो इसमें भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। कहती है कि इसमें भी हम लोग हार्ड वर्क ही कर रहे हैं। सबके आगे हाथ फैला पैसे मांगना मेहनत तो है। फिर लड़की भीख मांगने लगती है सड़कों पर, स्टेशन पर। तो एक दिन भीख मांगती है तो उसी का पति वहीं से गुजरता है। वो देख लेता है 1.5 साल बाद। 1.5 साल उसके हो जाते भीख मांगने। देखता है तो उसको दया आती है। कार का दरवाजा खोलता है, खड़ा हो जाता है उसके सामने। वो पहचान लेती है। पति का नाम रहता है सत्येंद्र। कहती है कि सत्येंद्र तुम कैसे हो? तो कहता ठीक है। लड़की का नाम रहता है रूबी। तो बोलता है रूबी तुम इस हाल में, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना 40 लाख रुपए, तुम तो आराम से रहती, अपना कोई बिजनेस डाल लेती, काम करती, भीख मांगने की जरूरत पड़ गई। फिर सोचता कि अभी जरूरी नहीं, अभी बात पूछें, इसके पहले होलिया ठीक करें। तो उसको कार में बैठाने लगते हैं। तो उसके कुछ साथी रहते वो देख लेते हैं
वो शोर मचा देते, लड़की को ज़बरदस्ती ले जा रहा है। भीड़ जुट जाती है, तब रूबी निकलती है कि नहीं, मैं इनको जानती हूँ और मैं इनके साथ अपनी मर्जी से जा रही हूँ। फिर कोई नहीं रोकता और वो चली जाती है। उसको ले जाते एक होटल पे। सत्येंद्र कहता है कि जाकर किसके लिए एक कपड़ा लेके आओ अपने ड्राइवर से। साजिश से लगा करके वो ड्राइवर कपड़ा ले आता है, दे देता है। फिर कहता है जाओ कि इसके पहन करके बाथरूम है, वहाँ नहा धोकर पहन कर तब आओ। वो नहा धोकर पहन कर बेकार आती है। तब सत्येंद्र कहता है तुम अब अच्छी लग रही हो, अब बताओ। तो पूरी कहानी बताती है कि तुम्हारा पैसा मिलने के बाद मेरे जीजा ने मुझे बहका दिया कि हाँ ये चीज़ ले लो, ज़मीन फ्लैट बिक रहा था, वो ले लिया, अपने कुछ पैसा अपना लगा कर मैं अपने नाम करा दें, फिर तुम इसमें रहना। और उसने पैसा पूरा दे दिया, लेकिन बाद में वो भगा देता है। ये होता है, पूरा पैसा चला जाता है। इधर भाभी मुझे नहीं रखती, मुझे भगा देती है, मुझे जाना पड़ता है। मैं एक दिन प्लेटफॉर्म पर रहती हूँ, वहाँ देखती हूँ लोग भीख मांगते, तो मैं भी मांगने लगती हूँ भीख, क्योंकि उस समय तुरंत मिल नहीं रहा था काम। 2 दिन हो गए तो मुझे भूखे रहते, तब से मैं यहाँ से भीख मांग रही हूँ लोग को साथ लेकर के। फिर सत्येंद्र उसको ले जाता, वहीं छोड़ देता है। फिर उसका मन नहीं मानता है सत्येंद्र का। फिर वो किसी काम से उस समय बाहर जा रहा था, तो वो काम निपटा करके फिर आता, फिर जाता नहीं। सत्येंद्र आता है तो जा करके रूबी घर ढूंढता है, कैसे कहाँ है। तो वहाँ उसका एक साथी भीख मांगते देखता है, उससे पूछता है कि रूबी कहाँ है, कहाँ रहती है। तो वो लेके जाता है रूबी के पास। तो रूबी से पूछता है कि तुम ऐसे रहती हो, तो कहती है हाँ। आगे क्या करने के विचार हैं, कहो तो कुछ पैसे दे दूँ, दुकान खोल लो अपना, आराम से थोड़ा सा रहो। फिर सोचती है, कहती है कि फिर से ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों फिर से साथ में रहें। सत्येंद्र कहता नहीं। तब पूछती है अच्छा माँ कैसी है। सत्येंद्र बताता माँ तो आज भी तुम्हारी राह देखती है कि मेरी बहू कब आएगी। मैंने उनको नहीं बताया कि हम लोग का डिवोर्स हो चुका है। चला जाता है सत्येंद्र अपने घर। अब वो अपनी माँ को बताता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्येंद्र भी चाहता था कि रूबी आ जाए। तो उसकी माँ कहती है यदि सुबह भूला शाम को आ जाए तो उससे भूला नहीं कहते हैं, यदि रूबी आ रही है तो उससे फिर से अपना लो। तब वो सत्येंद्र जाता है रूबी को लेने, और रूबी को लेकर के अपने घर आता है, और उसकी माँ उसका स्वागत करती है। आज वो फिर से शादी करते हैं और अपना खुशहाल जीवन जी रहे हैं। ये एक सच्ची घटना है जो कन्नौज में हुई है।